ये कितना टाइम लगाएंगे भाई? देखो, आज स्टार्ट करेंगे हम। जल्दी बैठो भाई। कहीं डिमोटिव। अच्छा, मोटिवेट करे हैं आपको? ये है इसमें, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा ना। कहने का मतलब ये है, सफलता अगर हासिल करनी है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। जैसे कोई दीपक है अपने पास, अगर उस दीपक को चमकना भी है या जलना भी है या प्रकाश देना है, तो ये क्या होगा, खुद जलेगा तभी तो प्रकाश दे पाएगा भाई। पहले क्या होता है, खुद जब ये जलेगा तभी तो प्रकाश देता है ना भाई। तो आपको पता है कि चमकने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई? जलना पड़ेगा। चाहे आप अपने लक्ष्य के प्रति चमक रखो, या चोरी करने में चमक रखो, या और कुछ करने में चमक रखो, उसमें आपको कुल मिला के बात यह है कि आपको वहां से जलना पड़ेगा। जलने का मतलब है मेहनत। क्या है? मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आपको पता है चोर भी मेहनत करता है ना। पहले जाता है, लोकेशन देखता है 2-3 दिन पहले, फिर जो लोक होता है उसको तोड़ने का प्लान करता है। उसके बाद में डर रहता है कोई देख लेगा, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा और वही मान बनेगा। आज का पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। पॉइंट डालो, कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर, इसे कहते हैं युग्मन गुणांक। युग्मन गुणांक कहते हैं। ये क्या होता है देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी परिभाषा की, वह गुणांक, वह गुणांक जो स्वप्रेरकत्व व अन्योन्य प्रेरकत्व में संबंध स्थापित करता है, उसे कहते हैं कपलिंग फैक्टर। समझा दूंगा अभी। इसका प्रतीक होता है के, और ये के इसके साथ साथ एक अपने पास होता है ट्रांसफर अनुपात होता है ना वो, उसका भी ये प्रतीक चिन्ह होता है भाई। जो उसमें पढ़ोगे आप ट्रांसफार्मर में, अगर इसके मात्रक की बात होती है तो ये होता है मात्रक हीन। क्या होता है ये? मात्रक हीन। अब समझो ढंग से। जैसे
मेरे पास ये दो कुंडली है, इसमें कौन है L1, इसमें L2, क्या है प्रेरकता हुआ है। जब इसमें धारा का प्रवाह किया जाता है, जब इसमें धारा का प्रवाह किया जाता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। भाई क्या स्थापित होता है? चुंबकीय क्षेत्र। आप पढ़ रखे हो ये चीज, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। इसी प्रकार अगर इसमें भी धारा का प्रवाह होगा, दोनों एक साथ ही जुड़े हैं, तो इसमें भी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। होगा भाई। जैसे ही दोनों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो मैं कहूंगा आपको कि इस कुंडली का ये चुंबकीय क्षेत्र यहां तक आएगा, इसको प्रभावित करेगा भाई। ठीक है, इसको क्या करेगा? ये प्रभावित करेगा। और इस कुंडली का गुण, इस कुंडली का गुण इसको प्रभावित करेगा। सही बात है भाई। इसका इसके ऊपर है और इसका इसके ऊपर। इसका जो प्रेरकत्व का गुण है, इसके गुण के ऊपर आने को ही कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहते हैं उसे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी इस कुंडली का ये गुण और इस कुंडली का ये गुण, जिससे क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। कहने का मतलब यह है, इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हुआ उसका विरोध किया इसने, इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हुआ उसका विरोध किया इसने। दोनों के विरोध के कारण यहां पे क्या पैदा होगा? फिर EMF। जैसे हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है। कैसे करता है? इसको आप देते हो सप्लाई, जो कौन सी होती है? कौन सी पे देते हो? प्राइमरी पे। किस पे देते हो? प्राइमरी पे। इस प्राइमरी में इसके जैसे यहां पे क्या उत्पन्न होगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव किस पे पड़ेगा? सेकेंडरी पे। किस पे पड़ेगा? सेकेंडरी पे। जिसके कारण इसमें भी क्या पैदा हो जाएगा? EMF होगा भाई। फिर इसमें पैदा होने के बाद में इसी के कारण ये इसका विरोध करने लग जाता है। होता ना भाई अपने पास। जैसे ये किस में होता है? मोटर में। आप पढ़ते हो जहां पे आप उसको नाम दे देते हो बैक EMF। इसके कारण ये पैदा हो रहा है, पर उसी का विरोध करने लग जाता है ना भाई। ये होता है बैक EMF। पढ़ोगे आप वहां पे। तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं कपलिंग फैक्टर की। कपलिंग फैक्टर ये होता है अपने पास कि एक तो अपने पास L, ये कौन होता है? सौ प्रेरकत्व। और दूसरा M, ये क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी अनोन्य प्रेरकत्व या प्रेरण, एक ही बात है। ये इन दोनों में जो संबंध को स्थापित करता है वो कहलाता अपने पास कपलिंग फैक्टर। क्या कहलाता है वो? कपलिंग फैक्टर। वापिस समझ लीजिए, इस कुंडली का गुण इसके ऊपर आएगा और इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा। वो किसके कारण हो रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। किसके कारण हो रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण हो रहा है। ये इसके कारण इसमें धारा का प्रवाह हो जाता है, इसके कारण इसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं ये इस केवल एक कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वह तो कहलाता अपने पास L, और इस कुंडली में भी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो भी क्या कहलाएगा? L। पर इससे ये प्रभावित हो रहा है, इससे ये प्रभावित हो रहा है, वो कहलाएगा M। आया समझ में? कल मैंने परिभाषा भी लिखवाई थी आपको कि एक कुंडली का वह गुण जो उसमें गुजरने वाली धारा का विरोध करता है, परिवर्तनों का, वो तो कहलाता है
प्रेरकता हो, और दो कुंडलियों का वह गुण जो उसमें से गुजरने वाली विद्युत धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है उसे क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक ये रही अपने पास, एक ये रही, इसमें गुजरने वाले का ही तो विरोध कर रहा नहीं, तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बाद में फिर के का सूत्र आता है, और इस के सूत्र में से कम 5 या 10 क्वेश्चन आ रखे हैं जो आपके लाइन मेनू में आ रखे हैं। उस क्वेश्चन को मैं अभी करवाऊंगा भाई, न्यूमेरिकल ही है। अब डरना नहीं है न्यूमेरिकल चाहे कैसा भी हो, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, अब जो न्यूमेरिकल करेंगे पहले हम करवाएंगे भाई, है ना, चाहे कैसा भी हो वो, उसके बाद में ही आपका वो लेंगे हम। क्योंकि जब आप बोलते हो और मैं बोलता हूं तो वहां पे क्या थोड़ा सा एक डाउट नुमा कुछ आ जाता है ना, आपके बोलने से हमारा भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। इस कारण मान लो कल किसी भी कारण से रहे हो, इसको छापो आप यहां तक, चलो आप तो चाय पी लो इसको, फिर अलग पेज में समझाएंगे। छाप लिया। अरे शेर कभी शिकार हो जाए तो गिद्ध ये ना समझे भाई, हम शिकार कर लेंगे भाई, है ना, कोई के दिमाग में चल रहा हो कि कल की वजह से ना। हाँ नहीं नहीं वो बात नहीं। हाँ जी, और देखो, गलती बिना इंसान मान भी नहीं बनता है ना, चाहे कैसी भी हो। हाँ जी, अब देखो, जो कपलिंग फैक्टर था उसको किससे दर्शा रहे थे, कैसे। ये क्या कर रहा था अपने पास, एक तो एम था और एक ये था अपने पास के इंटू अंडर रूट L1 था एक तो, और एक L2 था। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें इस के की, तो के निकल के आता अपने पास, ये कहां पे जाएगा, बट्टे में आता है भाई, गुणा में जो, ये L1 ये L2, ये कहां पे जाएगा। अब कोई ये बता ये आपको कि सर आपने इसको मात्रकीन क्यों कहा, तो देखो मात्रकीन मैंने इसलिए कहा, इसको इसका मात्रक होता है हेनरी। ये यहां पे नीचे अपने पास, तो मैं इसको लिख सकता हूं हेनरी गुणा
हेनरी इसके ऊपर अंडर रूट। सही बात है ना भाई। तो ये अपने पास, ये समझाने के लिए ओनली, ये हेनरी और ये हेनरी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हट जाएगा भाई, हट जाएगा ना, जानते हो ना आप। ये क्या बन गया अपने पास, हेनरी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बचा, हेनरी। तो हेनरी से हेनरी गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। तो मात्रक क्या होता है, ये मात्रक हीन होता है। आया समझ में। अब देखो एक और चीज मैं बता दूं आपको, कोई भी चीज देख लो आप चाहे ना, कपलिंग गुणांक का मान होता है, अगर आदर्श कंडीशन होती है ना, आदर्श में कपलिंग गुणांक का मान होता है 1। क्या होता है, 1। इसके अलावा अगर आदर्श कंडीशन नहीं है, प्रैक्टिकल कंडीशन है, प्रैक्टिकल कंडीशन है तो इसका मान, के का मान, के का मान याद रख लेना, ये सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। तो क्या लिख सकते हो आप, है ना, ये होता है के का मान। अब देखो कि ये कैसे हुआ, तो ये देखो इसलिए हुआ, अपने पास ये था कुंडली 1 और ये कुंडली 2, यहाँ पे L1, यहाँ पे L2, यहाँ पे इसके और इसके रिजल्ट आ रहा था M, ये दोनों का रिजल्ट आ रहा था ना भाई। तो एक तो इसमें उत्पन्न होने वाला और एक इसमें उत्पन्न होने वाला, दोनों के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा था भाई। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के कारण उत्पन्न हो रहा है, इन दोनों के कारण। तो आप ये बताओ मुझे कि इन दोनों से ज्यादा एम हो सकता है क्या, नहीं होगा भाई। इन दोनों के कारण कौन बन रहा है, एम बन रहा है। तो जब ऊपर छोटी संख्या होती है, नीचे बड़ी संख्या होती है, तो मान कितने से कम आता है, 1 से आता है कि नहीं आता, ये देर का सूत्र रखो मान। तो इसका मान आदर्श कंडीशन में तो क्या होगा, जितना पैदा हुआ उतना ही विरोध कर दिया, है ना भाई। समझो, जितना मान लो 2 था और इन्होंने 2, तो आदर्श कंडीशन हो गई भाई। इसके हिसाब से आदर्श कंडीशन नहीं, क्या होगी, प्रैक्टिकल कंडीशन की एम सदैव किससे कम रहेगा, एल इनसे। इसके कारण एम पैदा हो रहा है अपने पास, तो इसका मान छोटा है तो रहेगा इससे, तो सदैव के का मान कितने छोटा रहेगा, 1 से। तो क्वेश्चन पूछ ले के बराबर होता है, तो अपने पास कह सकते हैं के बराबर 1 हो सकता है, अन्यथा क्या करोगे आप, के 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। छाप लीजिए आप। मात्र कीन कैसे हुआ पता लग गया भाई, ये लिख लेना यहाँ पे हेनरी, फिर ये कट गया ना। अब मैं करवा रहा हूं आए हुए क्वेश्चन इसके, आराम से छाप लीजिए आप, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, बिल्कुल नहीं घबराना। अभी मैं इसके क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर इस पार्ट के पूरे क्वेश्चन जो आ रखे हैं वो पूरे क्वेश्चन में करवाऊंगा। ये पार्ट खत्म होने के बाद में मैं 1-2 इसका आपको अलग से भी कुछ पॉइंट बताऊंगा। जैसे एक पॉइंट में बताऊं आपको, कोई भी अपने पास स्विच होता है, जैसे मान लो एमसीबी है, जहां पे उच्च धारा का प्रवाह हो रहा है, जहां पे उच्च धारा का प्रवाह हो रहा है, तो उसको ऑन ऑफ करने पर स्पार्किंग उत्पन्न होती है। देखा है क्या आपने, अरे देखा होगा, या ये नहीं देखा तो आपने ये देखा होगा कि जब
सब स्टेशन होते हैं तो वहां पे लाइन को दूसरी लाइन में चेंज करने पर वहां पे वो जोड़ते हैं ना, तो वहां पे स्पार्किंग उत्पन्न होती है। तो स्पार्किंग वहां पे उच्च धारा के कारण स्पार्किंग उत्पन्न होना वो प्रेरकत्व का कारण होता है। ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार पूछ रखा है कि किसी ऑफ स्विच में स्पार्किंग उत्पन्न होना किसका कारण है। तो पहली बात बताओगे उच्च धारा। अब उच्च धारा किसमें संचित होती है, प्रेरकत्व में। तो ये दोनों आंसर हो जाते हैं अपने पास। अभी बताऊंगा ना, छापो जल्दी, क्वेश्चन करवाऊं। हाँ जी, क्वेश्चन है लाइनमैनों की एग्जाम में 28 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में आ रखा है क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं आपको, जिसमें दे रखा है 2 कॉइल है L1 और L2, इसके बराबर दे रखा है 400 मिली हेनरी, और कपलिंग के का मान दे रखा है 0.3, और आपसे पूछा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। आ रखा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल है। लैंग्वेज आप लिख लेना कहीं से, मैं डायरेक्ट मान रख दिया मैंने ना। हाँ जी, अब ये मैंने क्या है सरल लिख दिया है, इस कारण नहीं। अगर कोई कोई स्टूडेंट इसकी लैंग्वेज पे जाता और फिर करता तो ये समझ में बहुत कम आता, पर यहाँ पे मैंने ये बराबर लिख दिया, इस कारण थोड़ा समझने में आसान हो गया है ना। हाँ जी, पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। आपने अभी पढ़ा है एम बराबर क्या होता है, के अंडर रूट कोइल 1 और कोइल 2 इनटू में ना, ये एम अपने को निकालना है, मान रख लीजिए 0.3। अब देखो भाई, ये इसका मतलब ये है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी। इन दोनों का मतलब यही है कि 400 के बराबर है दोनों ही, है ना। एक का मान 400, दूसरे का मान भी 400। यह है 400 मिली हेनरी कोइल L1 और L2 के कपलिंग के का गुणक 0.3 के बराबर है, उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस M का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो, आपको ये नहीं करना कि एक बार ही 400 लेना, इसका मतलब यह है कि L1 बराबर कितना है 400 मिली हेनरी, L2 बराबर कितना है 400 मिली हेनरी। ठीक है, अब देखो ढंग से, 400 गुणा 400 लिख लू मैं, कोई दिक्कत किसी को। अब यहां के बाद में देखो, यहां के बाद में मैं कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखूंगा अब आपके लिए, क्योंकि 2 प्रकार से करेंगे। यहां पे एक करेगा, आप में से कोई भी हो सकता है वो, m बराबर दोनों ही तरीके बता रहा हूं 0.3 इंटू, ये करेगा कि 400 को 400 से गुणा करते हैं तो कितने होते हैं भाई, 16,000 होंगे। m 0.3 गुणा इसका वो निकालेंगे तो वापस कितना होगा 400। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। आप वो दोनों की 0 ना, हाँ ये फर्स्ट मान लो आप, ये इधर सेकंड मान लीजिए। m बराबर 0.3। अब कोई ये कहेगा कि सर यहीं पे आप अंडर रूट हटा लीजिए, इसका 400 का कितना होता है 20, इस 400 का कितना होगा 20। कोई दिक्कत यहां तक है नहीं है। अब देखो m बराबर
इसकी अगर बात करें तो बट्टे में कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाने के लिए लेते हैं ना भाई, ये या तो गुणा करो या यहीं पे रहने दो आप। इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितना आएगा, 10, इस जीरो से ये जीरो कितना हो गया 40, तो 40 गुणा 3 कितना हो गया 120, किसमें मिली हेनरी, किसमें, चेंज थोड़ी किया भाई हमने। अब देखो इसको अगर बात इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 10 इस जीरो से ये जीरो, वही कितना 120 मिली हेनरी। अरे ये आ रखा क्वेश्चन है 2018 में, कर सकते हो आप, छापो जल्दी। ऑप्शन में मिली हेनरी में है, सही सही है। ज्यादातर देखो इसका मान मिली हेनरी में होता है ज्यादातर, है ना। निकाल सकते हो ना आप, अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन कीजिए आप। दो कोयल अपने पास है ना, जल्दी छापो भाई। जो आ रखे हैं वही करवाए तो सही रहे मेरे हिसाब से क्वेश्चन, है ना। तो आपको पता भी लग जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। छाप लिया, हाँ जी। दो कोयल का स्वप्रेरण, कोयल दो है अपने पास, तो मैं कह सकता हूं एक L1 होगी और एक L2 होगी भाई, यही पढ़ा है ना आपने। एक L1 होगी और एक L2, जिसमें से क्रम से दे रखा है, जो पहली होगी वो क्या होगी L1, जिसका दे रखा है 4 मिली हेनरी, दूसरी का दे रखा है 9 मिली हेनरी। यहां तक दिक्कत नहीं है किसी को। और यदि कपलिंग का मान है 0.5, तो अन्योन्य प्रेरण का मान इन्होंने पूछा। ये बी लाइन में 29 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट में आ रखा क्वेश्चन है ना। के का मान दे रखा है 0.5, इस, हाँ जी। अब देखो कैसे होगा, एम का मान पूछा है, एम, इसमें देखो के का मान है 0.5, में सूत्र लिख देता हूं भाई, एम बराबर होता है के इंटू √L1 L2। ये डायरेक्ट यहां पे देखो, पहली कितनी है 4, दूसरी कितनी है 9, एम बराबर देखो 0.5, अगर गुणा करेंगे तो कितना होता है 36, 36 का कितना होगा, कितना होगा भाई 6। ये देखो 0.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाने के लिए 5 एकम 2 बार कितना आएगा 3 मिली हेनरी। छापो जल्दी। अगला करें, अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, मैं अपने अनुसार मान रख लेते हैं। इसमें आया हुआ 2 ही क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन
हम्म, एक मिनट, छाप लिया इसको। हाँ बताओ। L1 12, L2 48, आगे के बराबर 1। एम आपको निकालना, बताओ भाई। 12 और 48 को गुणा करके अंडर रूट निकालना उसका ना। कैलकुलेशन ही बढ़ाओ और कुछ भी नहीं है भाई, है ना। हाँ जी, मैं बता दूं। एम बराबर क्या होगा, के अंडर रूट L1 L2। एम बराबर इसका मान एक, एक और गुणा में रखो तो ठीक, नहीं रखो तो ठीक। एक है तो ये देखो 12 × 48। हाँ भाई इधर देखो 12 × 48। अब देखो यहां पे अगर गुणा करेंगे तो 12 × 8 = 96 के 9, 12 × 4 = 48, 48 और 9 कितने हो गए भाई, 57। तो 576। अब आप जानते हो कि 576 24 × 24 होता है, तो उसका आता है भाई 20 तक, तो वर्ग याद होना चाहिए आपको। जैसे 25 का कितना था, 625। तो यहीं से भी किसी का तो अंदाजा लग जाएगा कि इसका ये ज्यादातर याद रहता है भाई। तो ये कितने का आएगा, 24 मिली हेनरी। ये आपका आंसर, ये भी क्वेश्चन हो गया। जल्दी छापो। छाप लिया। अब मैं एक थोड़ा सा नया पॉइंट है वो पढ़ा देता हूं, फिर इनके क्वेश्चन कर लेंगे हम। डॉट कन्वेक्शन है ना, उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। डॉट कन्वेंशन कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। हाँ जी। अगला देखो, पॉइंट का नाम है डॉट। मैंने पढ़ा रखा है पहले इस बैच में। डॉट कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, 4 प्रकार से बताऊंगा मैं। पहला देखो, ये कोई कुंडली है अपने पास, एक चीज में बता दूं आपको, कोई भी दो भाई है, उनमें दो प्रकार की कंडीशन होती है। या तो दोनों जुड़ने वाले हो सकते हैं, या दोनों एक दूसरे का विरोध करने वाले हो सकते हैं। जैसे आप मोटरें पढ़ते हो, वहां पे आप पढ़ोगे, एक तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है। तो एक में तो ये जो फाई होता है वहां पे एक दूसरे का विरोध करता है, और एक में इन दोनों का योग टोटल के बराबर होता है। तो इसमें तो जुड़ने वाला, जिसको क्या कहते हैं, कंपाउंड मोटर, है ना। कम्युलेटिव, कम्युलेटिव का मतलब जुड़ना। और एक होता है डिफरेंशियल, यानी अलग अलग। तो अंतर होगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा, इसमें तो कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। अब देखो, यहां पे दो प्रकार की कंडीशन आएगी अपने पास। कैसे याद रखना है, ये L1 है, ये L2 है। अगर देखो ऐसे क्वेश्चन में यदि धारा प्रवाह का एक दिशाई हो, कहने का मतलब यह है कि इसमें भी उसी साइड से धारा
जा रही है। जैसे मान लो इसमें यहाँ पे डॉट लगा दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें धारा क्या कर रही है, प्रवेश। क्या कर रही है इसमें धारा, प्रवेश। और इसमें भी डॉट यहाँ पे लगा दूं तो इसका मतलब भी क्या हुआ, इधर से धारा आ रही है, यहाँ पे धारा आ गई, इसमें भी क्या कर रही है, प्रवेश। प्रवेश कर रही है ना भाई। तो दोनों की धारा क्या कर रही है, प्रवेश। यहाँ पे कौन आया था, रिजल्ट एम आया था। तो इसका अगर आपसे पूछे, इसका अगर आपसे डॉट कन्वेक्शन पूछे, ये पूछ ले आपसे कि एल टी कुल कितना होगा, ये बताओ कि ये एम जुड़ेगा घटेगा क्या होगा। तो देखो L1 प्लस L2 तो जुड़ेगा। बात इसकी होती है कि 2m, एक इसका m और एक इसका m, 2m होगा ना भाई ये। तो 2m में माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो एक चीज याद रखना, अगर दोनों ही कुंडलियों में धारा प्रवाह की दिशा सेम है तो वहां पे क्या आएगा, प्लस। जुड़ने वाला क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी प्रवेश कर रही है, इसमें प्रवेश कर रही है, तो क्या आएगा, प्लस। तो क्या आ जाएगा, 2m। क्या आ जाएगा, 2m। पहला क्लियर। इसी तरह दूसरा देखिए आप, ये कॉइल फर्स्ट, ये कॉइल सेकंड, इसको L1, इसको L2। इसका इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा भाई। अब देखो यहां से धारा क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। इसमें धारा क्या हो रही है भाई, बाहर निकल रही है। ये यहां से इसमें धारा क्या कर रही है, प्रवेश। इसमें धारा क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। दोनों में सेम कंडीशन आ रही है भाई, है कि नहीं है, दोनों में क्या आ रही है, सेम कंडीशन। तो मैं कहूं एल टी क्या होगा, L1 प्लस L2, क्या चिन्ह आएगा, क्या आएगा, 2m। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये हो गया अपने पास, इधर रख लेता हूं मैं 3 नंबर। ये यहां पे कॉइल फर्स्ट, यहां पे कॉइल सेकंड, L1 L2, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, m। क्या आएगा, m आएगा। यहां पे क्या हो रहा है, धारा प्रवेश कर रही है, तो इसमें धारा प्रवेश कर रही है ये। यहां पे क्या होगी, धारा इसमें से क्या करेगी, बाहर निकलेगी और फिर इसमें प्रवेश करेगी। ये इसमें यहां पे लगा हुआ डॉट, तो इसमें प्रवेश कर रही है, इसमें बाहर निकल रही है, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। तो आपसे पूछे एल टी क्या होगा, तो L1 प्लस L2 माइनस 2m। आया समझ में। चौथा अगर बात करें हम, ये क्वाइल फर्स्ट, ये सेकंड, यहां पे L1, यहां पे L2, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, m। क्या आएगा, दोनों का m। ये हो गया अपने पास। इसमें धारा यहां पे, ये यहां से प्रवेश किया, और इसमें धारा यहां पे, इसमें धारा यहां पे। तो पहली कुंडली से क्या समझे आप कि इसमें धारा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, इसमें धारा क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। विपरीत है ना एक दूसरे के। तो ये यहां पे एल टी क्या होगा, L1 प्लस L2, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस। कितना आएगा, 2m। चारों समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो इसके बाद में अगर एग्जामिनर और भी ज्यादा अपने को कंफ्यूज करेगा तो वो ऐसे नहीं दे के आपको दे दे, अलग कंडीशन है ना, मैं बता रहा हूं। जैसे ये है अपने पास, ये कॉइल है L1, ये कॉइल है L2। तो ये दो देखो एक दूसरे के विपरीत है भाई, है ना, एक दूसरे के विपरीत। तो इस कॉइल का पूछ ले तो क्या बताओगे, LT L1 प्लस L2 माइनस 2m।
दूसरी कंडीशन ये न दे के ये दे दे, आप देख रखे हो, पहले पढ़ रखे हो आप, ऐसे कॉइल बना देता है वो यूं। ये L1, ये L2, दोनों देखो सेम ही आ रही है, आ रहा है ना भाई, जुड़ने वाली आ रही है। इसमें मैं घुमाऊ एक तरह से बना देता हूं, ये यहां पे यूं है और ये यूं, ऐसे। तो ये क्या आ रही है, जुड़ने वाली आ रही है भाई, एक ही है ना, जुड़ने वाली आ रही है, तो क्या होगा, एल टी बराबर है L1 प्लस L2 माइनस 2 प्लस का, सॉरी, दोनों एक ही नेचर के, ये L1 और ये L2। यहां तक कर दोगे आप, और यहां से मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा अभी आपको, छापो। हाँ, क्या बोल रहे हो? ऊपर वाले में यहां पे जाओ आप, ये इसका विरोध कर रही है, ये इसका कर रही है, ये इसका कर रही है, ये इसका कर रही है, ऐसे एक दूसरे पे जाओ यूं। अरे इसका उत्पन्न इसके ऊपर एक दूसरे पे आ रहा है ना भाई, उसके कारण यही चीज है, वो भी नहीं आया समझ में। और ये देखो, इसमें तो यहां पे बना, और फिर ये इसके चक्कर है, फिर इसके चक्कर मिलने वाले हो गए, इसमें अलग काट रहा है एक तरह से। ये पूछता नहीं है, ये मोटर में डालते हैं, मोटर में आपने देखा होगा चक्कर उल्टे और फिर बाद में यूं डालते हैं ना भाई, क्यों डालते हैं वो, कि जुड़ने वाली हो, धारा का प्रवाह हो वहां पे, स्वयं बन जाए। ये यहाँ इतना पूछता नहीं है, ये एक्स्ट्रा डोज है आपके लिए। है नहीं आ रखा है किसी, देख लेता हूं, ऐसा अगर क्वेश्चन मिलता है तो, नहीं फिर अपने अनुसार करवाएंगे। हम्म, हाँ जी, एक क्वेश्चन है आपके पास, दो क्वेश्चन देता हूं, आपको करना है। ये L1 दे रखा है, ये L2 दे रखा है, ये A बिंदु दे रखा है और ये B बिंदु दे रखा है। इसका मान दे रखा है 7 हेनरी, इसका मान दे रखा है 8 हेनरी। इसमें ये दे रखा है यूं, ये दे रखा है यूं, और यहाँ पे जो मान दे रखा है वो दे रखा है 3 हेनरी। अब देखो, एक तो यह है, ये L1 इसका मान दे रखा है 7 हेनरी, ये L2 इसका मान दे रखा है 8 हेनरी।
ये यहाँ पे दे रखा है और ये यहाँ पे दे रखा है और ये यूं दे रखा है 3 हेनरी। अब इन दोनों में ये ए है, ये बी है। इसने कहा है कि इसमें आपको एल टी बताना है, इसमें भी आपको एल टी बताना है। ये क्वेश्चन आ रखे हैं। करो। करो यार, इससे सरल क्या क्वेश्चन हो सकता है। इसमें 9 और उसमें जा तो रहे हो पास। इधर देखो, मैं बता देता हूं। अरे इधर देखो, धारा का प्रवाह करवाओ ये यहां से। इधर देखो भाई, इसमें धारा क्या हो रही है, निकल रही है। आई क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। इसमें आप आए, ये धारा यूं आई, इसमें क्या कर रही है, प्रवेश कर रहे है क्या। और जब एक में प्रवेश और एक में बाहर निकलती तो माइनस आता है, पढ़ा रखा है मैंने। तो आप सूत्र लगाओगे L1 प्लस L2 माइनस 2m, ये लगाओगे भाई। कितना हो गया, L1 कितना दे रखा है 7, ये कितना दे रखा है 8, माइनस 2 इंटू 3, जो किसका मान है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको कितना हुआ 15, माइनस का चिन्ह है, 3 दूना 6, तो बराबर कितना 9 हेनरी आया क्या। इसका मतलब क्या हुआ इसमें कि ये यहां पे क्या कर रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहा है। 15 होना चाहिए था पर इसने घटा दिया, यही बात हुई ना भाई। अरे 15 होना चाहिए था दोनों, ये एक तरह से, पर इसने इसके कारण माइनस कर लिया। और ये अगर जुड़ने वाला होता तो 15 तो ये थे और इसमें और ज्यादा जुड़ता। अब देखो वापिस समझो इसको दूसरे क्वेश्चन के अनुसार। इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, इसमें आया आप कॉइल फर्स्ट में धारा क्या कर रही है, प्रवेश। ऐसे समझोगे ना तभी समझ में आएगा। यहां पे लिखना प्रवेश, पता लग जाएगा आपको क्या कर रही है, प्रवेश। ये धारा यहां पे आ गई, इसमें भी आपने देखा तो क्या कर रही है, प्रवेश। दोनों में जब धारा प्रवेश करती है या दोनों में बाहर निकलती है तो क्या होता है, प्लस होता है, जुड़ने वाला। तो यहां पे ये सेकंड ले लेता हूं मैं। LT अपने को निकालना तो L1 L2 प्लस प्लस आएगा ना भाई, दोनों ही क्या कर रही है, प्रवेश। अब दोनों ही प्रवेश कर रही है तो दोनों ही बाहर भी यहीं से निकलेगी। क्वेश्चन हो सकता है ना। तो 2m LT 7 प्लस 8 प्लस 2 इंटू 3, ये कितना हो गया 15। ये 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 6 और 15 21 हेनरी, क्या आ गया आपका आंसर। तो अब मेरी बात सुनो, कहने का मतलब यह है कि दोनों कुंडलियां कैसी होनी चाहिए, जुड़ने वाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए ना जुड़ने वाली। क्यों, क्योंकि इंडक्टेंस का रिजल्ट क्या आना चाहिए, दोनों के योग के अनुसार। अब यहां पे क्या आ रहा है, अंतर के अनुसार। ये प्रवेश सॉरी निकल रही है बाहर, ये प्रवेश करे तो m के लिए चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। यहाँ पे दोनों एक साइड है, या तो प्रवेश की साइड या
बाहर की साइड, तो यहाँ पे दोनों प्रवेश कर रही है तो ये यहां से बाहर निकलेगी और ये यहां से बाहर निकलेगी। सही बात है ना भाई। अगला एक और क्वेश्चन करो, फिर समझ में आ जाएगा आपके। छापो जल्दी जिसका नहीं हुआ था। ले ली, छापो और एक अगला क्वेश्चन करो। नहीं मेरे कल छोड़, छाप लो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, ये कोई कुंडली है अपने पास और ये यहाँ पे कोई दूसरी कुंडली है, दोनों जुड़ी हुई है। ये L1 नाम दे देते इसका। इसका मान है 2.5 हेनरी, 2.5 हेनरी। और ये कॉइल है, इसका नाम दे देते हैं 2 यानी L2। इसका मान है 1.5 हेनरी। कितना है इसका मान? 1.5 हेनरी। अब ये यहां पे ये है, इसका मान है 0.5। कितना है? 0.5 हेनरी। 50 है ना? हाँ जी। इसमें अपने को पूछा है, ये यहां पे डॉट दिया इसने, इसके यहां पे डॉट दिया इसने, और फिर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है L/T। अब इसी क्वेश्चन में डॉट चेंज किया इसने, अभी देख लेंगे ना भाई क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं पॉइंट वाली लूंगा संख्या बना, आपको घबराना नहीं है। हाँ जी, इसमें है 2.5, इसमें है 1.5, ये इसका और इसका एम आ रहा है अपने पास 0.50। हाँ जी, इसमें दे रखा है ये यहां पे डॉट और इसमें दे रखा है यहां पे डॉट। इसका LT पूछा है, दोनों का LT आपको बताना है। हाँ जी, अरे इधर देखो भाई, इधर देख लो। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन पे कहां पे जाना है कि दायरा में डॉट कहां पे, कुंडली में डॉट कहां पे। एक में देखो परिवेश पे है भाई, देखो ढंग से कहां पे है, परिवेश में। एक पे कहां पे है, बाहर निकल रहा है वहां पे है भाई। अब देखो, अरे जब डॉट असमान होते हैं तो क्या आता है? माइनस का। तो LT निकालने का सूत्र है L1 प्लस L2, क्या आएगा? -2m। LT बराबर कितना है? 2.5 प्लस 1.5 माइनस 2 इंटू 0.5। अरे पॉइंट के बाद में संख्या बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, आप सब जानते हो ना। ये भी मान सकते हो, बात वही है। हाँ जी, LT। अब देखो अंदाजे से जोड़ना है एक तो, और नहीं जोड़ सकते तो ऐसी संख्या को पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ते हैं। तो देखो, एक तो अब मैं बता दूं, 2.5 और 1.5 4 होता है,
है ना, यही होता है भाई। इसके बाद में अगर आपको इस मैथ के तरीके से जोड़ना है तो 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल आ गई। एक, दो और एक, 3 हासिल है 4.0। बात वही है। -2 को आधा से गुणा करेंगे तो 1 होता अपने पास, क्योंकि आधे के बारे में जानते हो, 1/2 लिख दो या 0.5 लिख दो, वही बात है ना। तो माइनस का 1, इसका कितना आया भाई, LT 3 हेनरी। कैसे आएगा 5? हाँ जी, हो गया ये। अरे हुआ कि नहीं हुआ? आप 4 बता रहे थे उसका। अच्छा, और बता रहे थे। चलो, अरे अब ऐसे क्वेश्चन में इस पे आना, आपको पहले कहां पे जाना है, डॉट पे। क्या कर रही है भाई, परिवेश। ये देखो, ये लगा लेंगे ना आप, तो आधा क्वेश्चन तो यही सोल्व हो गया। अगर आप ये लगा लोगे, परिवेश कर रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, परिवेश, इसमें भी क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है ये। तो यहां पे LT अगर निकालेंगे, दोनों में ही प्रवेश कर रहा है, तो L1 प्लस L2 प्लस 2M क्या हो जाएगा भाई, ये LT, ये देखो 2.5 प्लस 1.5 प्लस 2 गुणा आधा। बात वही है। ये कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 1, दोनों जुड़ने वाले हैं तो कितना हो गया, 5 हेनरी। कोई दिक्कत है किसी को? चापो।
ये कॉइल है यहाँ पे, और एक यहाँ पे थी ना, एक यहाँ पे। इसमें देखो ये L1, ये L2, ये L3, इसका मान 20, 30। इसका रिजल्ट 5। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। धारा का प्रवाह बताओ। यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, और हो गया। अब देखो, पहली बात तो मैं बताऊं आपको, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में LT निकालने का सूत्र होता है L1 प्लस L2 प्लस L3। तो यहाँ पे तीनों ही श्रेणी क्रम में, तो अपने पास LT आएगा 15 प्लस 20 प्लस 30, 50 और 15 65 हेनरी। अब देखो, कुल 65 आ रहा अपने पास। इस कुल 65 की 3 कुंडलियां बांट दी भाई इसने, जिसमें से एक 15, एक 20 और एक 30। ये हेनरी की कुंडली बांट दी। तीनों को अलग अलग करके उसमें धारा की दिशा दे दी, उसमें धारा की दिशा दे दी अपने पास। तो अब निकालने का सूत्र होता है LT L1 प्लस L2 प्लस L3। अब प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। L3, हाँ जी। अब देखो, ये प्लस का मान लेते हैं अभी, है ना, फिर देख लेंगे उसके अनुसार। अब यहां पे देखो, अगर हम बात करें यहां पे जो M आएगा ना, ये M आएगा, ये आपको देखना एक तो L1 और L2 के अनुसार, फिर देखना आपको L2 L3 के अनुसार, फिर देखना आपको L1 L3 के अनुसार। ठीक है, अब कैसे देखना है, सूत्र में रखो 15 20 प्लस 30। अब देखो L1 और L2 के लिए देखो, L1 और L2 के लिए देखो, तो देखो L1 ये रहा और L2 ये रहा। इसमें धारा प्रवेश कर रही है, देखो ढंग से, इसमें धारा प्रवेश कर रही है, इसमें धारा बाहर निकल रही है। क्या हो रही है, धारा बाहर निकल रही है। जब एक में प्रवेश करती है, एक में धारा बाहर निकलती है, तो चिन्ह आता है माइनस का, जो आपके दे रखा है। गुणा में कितना है, 2, रिजल्ट कितना है, 5। ब्रैकेट में रख लेता हूं मैं। ये कौन है, L1 L2। इसमें तरीका चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, कि आप भूले नहीं भाई, है ना। अब देखो, ये तो हो गई बात इसकी। अब इनमें भी रिजल्ट तो जुड़ेगा नहीं। अब ये बात होती है अपने पास L2 और L3 की, या मैं गुणा करके लिख लूं यहीं पे, समझ में तो आ गया आपके। यहां पे आप डायरेक्ट गुणा करके लिख सकते हो। अब ये 30 है, माइनस का 2, अगर प्लस के इससे गुणा होगा 5 से, तो किसका होगा, मैंने बता रखा है असमान चिन्ह गुणा होंगे तो माइनस। ये 10 आ गया, किसका आया, L2 और L3 का। इसके बाद में अपने को देखना L2 और L3। L2 में धारा प्रवेश कर रही है, L3 में धारा क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। दोनों में क्या कर रही है, प्रवेश। तो कितना आएगा चिन्ह, सॉरी, इसमें बाहर निकल रही है, इसमें प्रवेश कर रही है। ये प्रवेश है भाई, सॉरी ना।
हाँ जी, प्रवेश कर रही है। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। 2m आएगा इनके लिए। इसके लिए किसका आया था? माइनस का। जो इसका रिजल्ट कितना आया था? ठीक है, अब इसका निकालना अपने को। माइनस का 2 × 4 कितना आएगा? किसका? माइनस का 8। अब निकालना L1 और L3 के लिए। L1 ये रहा, धारा क्या कर रही है? प्रवेश। L3 ये रहा, क्या कर रही है? प्रवेश। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? प्लस कितना? 2m। 2m ही आएगा ना। इसमें m कितना है? ये है m। कितना आ जाएगा? प्लस का 2 × 3 करेंगे तो 6। प्लस का 6। LT कितना होगा? ये 65। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। पर चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। माइनस के 18 प्लस 6। LT कितना हो जाएगा? 65। एक माइनस का और एक प्लस का, कितना बचा भाई? माइनस का 12। कितना बचा? माइनस का 12। 65 में से 12 गए तो कितने बचे? 5 में से 2 गए तो 3। और यहां पे कितना? 5। 53 हेनरी। आंसर छाप लीजिए आप। ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना भाई ना। अब मैं एक 4 वाला और करवा देता हूं आपको। छापो। क्या बोल रहे हो? एक नोट लिखो। स्विच को ऑन ऑफ करने पर स्पार्किंग का मुख्य कारण उच्च धारा या उच्च इंडक्टेंस होता है। वो गए थे यार, दे दो, लगा दो इसमें। हाँ भाई, यदि
आपको बताना यदि 5 मिलियन अवानी रे 5 मिलियन 4.3 मिलियन और 0.6 मिलियन के 3 प्रेरक समांतर में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं, तो इनका एलटी का मान क्या होगा? ऑप्शन नहीं देता तो हाँ, ऑप्शन ऑप्शन दे रखा है 9.9 मिलियन 5 मिलियन से अधिक, 5 मिलियन से कम। इसमें दो ऑप्शन सेम ही दे रखे हैं यार। और चौथा ऑप्शन है 0.5 मिलियन से कम। तो समांतर क्रम की परिभाषा आप पढ़ रखे हो कि इसमें सबसे छोटे से छोटा भी है ना। हाँ, अगला ये हो ही गया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 300 माइक्रोहेनरी के दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, कितना होगा? ये लाइन मेनू में आ रखा है क्वेश्चन है। 3 माइक्रो हेनरी के दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। एल बराबर दे रखा है भाई, इसको करोगे सब। एल बराबर दे रखा है 1H, एफ बराबर दे रखा है 50 हर्ट्ज, क्वेश्चन में लिख रहा हूं। वी बराबर दे रखा है 220 वोल्ट, एसी वोल्टेज से जुड़ा है। तो कॉइल में धारा पूछा है भाई, कॉइल में धारा ज्ञात कीजिए। हाँ जी, धारा का सूत्र होता है, आप वोल्टेज में अगर प्रतिबाधा का भाग देते हो तो धारा निकल के आती है अपने पास। हाँ जी, मैं करवा देता हूं, इधर देखो। पहली बात, अरे एक्स आई एल के लिए सूत्र होता है वी बटे प्रतिबाधा, जो यहां पे प्रतिबाधा आती है एक्सएल के रूप में। और आई अगर सी की धारा निकालते हैं तो यहां पे जो प्रतिबाधा आती है एक्स सी के रूप में। अगर आई आर निकालते हैं तो यहां पे आता है वी और प्रतिबाधा आती है आर के रूप में। पढ़ रखे हो ना आप ये? तो यहां पे किसकी पूछा है? आई एल की। तो आई एल की धारा निकालने का सूत्र होता है वी बटे एक्सएल। तो एक्सएल का मान पूछा, तो एक्सएल होता है 2 पाई एफ एल, 2 × 3 पॉइंट, ये वहां पे इंटू नहीं है ना, 2 × 3.14 × 50 × 1। अब देखो, इसका पॉइंट हटाने के लिए 100, इस 0 से ये 0, ये 2 बार, इस 2 से ये 2, 314 को 1 से गुणा करोगे तो एक्सएल बराबर 314। अब आप सूत्र में मान रख लीजिए, आई एल आपको निकालना 220 बटे 314। पॉइंट क्यों? अब भाग देना अपने को है ना, 200 भाग दे लो ना यहीं पे, कितनी बार जाएगा? फिर आपने तो आंसर गलत बताया था इसका। क्यों बताया था फिर आपने? 2.25 नहीं बताया? नहीं बताया था? मैं सोचा बताया था भाई। अरे 110 से 157 यहां तक सही रहेगा। अब देखो, ऊपर 1100 हो गया,
ये पॉइंट लग गया। हाँ जी, अब देखो अपने पास 2 बार में 314, 4 बार में 428, है ना। फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार में 956, है ना, सॉरी 942। और फिर 7 बार में देखेंगे तो कर लिया आपने, 7 बार में 1099। फिर कितना बचा, 1099। कितना बचा, 1। तो 0.7 एम्पियर। अब आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। 0.7 एम्पियर आंसर दे रखा है क्या। हाँ जी, अरे यहां तक नहीं पूछ, आगे और पूछ लिया भाई। हेलो, आगे और पूछ लिया, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में मिली में है। ये लो, ये आ गया। फिर भाग दीजिए, नहीं जा रहा, जीरो लगाओ, फिर जीरो, फिर जीरो। अब देखो, अब इसी को मिली में चेंज कर लो आप तो, इसी को मिली में चेंज करो। तो मिली में चेंज करने के लिए क्या करें, गुणा, इसका पॉइंट हटाने के लिए 10, इससे ये, तो 700 मिली हेनरी, नहीं एम्पियर। धारा पढ़ रहे हो आप, अरे ये ऑप्शन में है शायद, तो कहां पे गए, ई ऑप्शन सही है आपका, 700 मिली हेनरी। मैं भी हेनरी बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन करो।